पहली सुर्खी नूपुर शर्मा विवाद से जुड़ी हुई है। बीते दिनों में सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने उनको लेकर तल्ख टिप्पणियां की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी विरोध भी हुआ था। आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की उन टिप्पणियों के खिलाफ देश की कई गणमान्य हस्तियों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी। हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस, नौकरशाह, सैन्य अधिकारी और बुद्धिजीवियों ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.बी. रमन्ना के नाम खुला पत्र लिखा। पत्र में इन लोगों ने 11 बिंदुओं पर कोर्ट की टिप्पणियों की आलोचना की। पत्र पर दस्तखत करने वालों ने कोर्ट की टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण और न्यायिक नैतिकता और सिद्धांतों के खिलाफ बताया। चिट्ठी में कहा गया कि नूपुर शर्मा न्यायिक प्रक्रिया और अपने अधिकारों के तहत संरक्षण और राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी। उन्होंने कानूनी राहत के लिए सबसे ऊंची अदालत का दरवाजा खटखटाया, जो सिर्फ यही कोर्ट दे सकता था। लेकिन याचिका के आधार और प्रार्थनाओं से पीठ की टिप्पणियां कहीं मेल खाती नहीं दिखी। अगर वो टिप्पणियां न्यायिक प्रक्रिया और सिद्धांतों के मुताबिक थीं, तो आदेश में उनका जिक्र क्यों नहीं था? आदेश के मुताबिक तो लगता है कि नूपुर शर्मा को न्यायिक राहत पाने के अधिकार से इनकार ही किया गया है। ये संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। खुली चिट्ठी में कहा गया कि कोर्ट की टिप्पणियों से ये छवि बनी कि देश में जो कुछ हुआ इसके लिए नूपुर ही जिम्मेदार हैं। कोर्ट के सामने दायर याचिका में ये मुद्दा ही नहीं था कि वो दोषी हैं या नहीं, लेकिन कोर्ट ने टिप्पणियों के जरिए बिना ट्रायल पूरा हुए फैसला ही सुना दिया कि वही दोषी हैं। यह भी कहा गया कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोग कोर्ट की टिप्पणियों से सदमे में हैं, क्योंकि पीठ की टिप्पणियों के मुताबिक तो एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को हाईकोर्ट में अर्जी लगाने की कहा था, जबकि ये किसी हाईकोर्ट के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह भी कहा गया कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों को भी नुकसान पहुंचाने वाला है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसी टिप्पणियां वापस ली जानी चाहिए। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद नूपुर शर्मा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आज नूपुर शर्मा को धमकी देता हुआ एक और बयान वायरल हुआ। इसको वीडियो देखिए, फिर आगे की बात। और पहले जैसा नहीं रहा, नहीं तो मैं बोलता नहीं। मेरे को कसम है मेरे रब्बुल जलाल की, जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता। मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नूपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever lie, give me that। मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा। ये वादा करता है सलमान, ख्वाजा का इतना गुलाम, डूब मरो। इधर तुम्हारे आका की शान के ऊपर जो सवाल उठा दिए, देखो क्या क्या हो रहा दुनिया में, गोलियां खाई है। वीडियो में सलमान चिश्ती नाम का व्यक्ति नूपुर शर्मा की गर्दन लाने वाले को अपना मकान देने की बात करता नजर आया। सलमान चिश्ती दरगाह पुलिस थाने का एक हिस्ट्री शीटर है। लगभग 2 मिनट 50 सेकंड के इस वीडियो में अपनी धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए सलमान चिश्ती खुलेआम नूपुर शर्मा को कत्ल किए जाने की धमकी दे रहा है। बीच में रोता है और अंग्रेजी में बोलने लगता है। बताया गया कि सलमान चिश्ती का नाता दरगाह से भी है। वो दरगाह का खादिम है। खादिम मतलब एक तरह का सेवादार। इस पर दरगाह की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई। दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा कि अंजुमन कमेटी खादिमों की ठेकेदारी नहीं कर सकती। सलमान चिश्ती ने वीडियो अपने घर से बनाया और दरगाह का पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है। खबर है कि सलमान चिश्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इससे पहले भी अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के निजाम गेट से 17 जून के रोज नफरत भरे नारे लगाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 25 आरोपियों को चिन्हित कर मुकदमा लिखा था। दूसरी सुर्खी कर्नाटक हाईकोर्ट से जुड़ी है। जस्टिस एच.पी. संदेश ने सोमवार को एक खुलासा किया। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो पर की गई उनकी टिप्पणी की वजह से ट्रांसफर की धमकी दी जा रही है। उनका वो बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसे ट्वीट किया और कहा कि एक जज को कर्नाटक बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर करने पर धमकी दी जा रही है। एक के बाद एक संस्थानों को बीजेपी बुलडोज कर रही है। उन सभी को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो अपना काम बिना डर के कर रहे हैं। दरअसल जस्टिस संदेश ने मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, मैं किसी से डरता नहीं, किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं, मैं किसी की राजनीतिक विचारधारा का पालन नहीं कर सकता। किसान का बेटा हूं, खेती भी कर लूंगा, मगर लोगों की भलाई के वास्ते तबादले के लिए। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। Your ADGP is so powerful and some person spoken to one of our High Court judge came and sat with me and he says, giving an example of transferring of one of the judge to some other district. I will not hesitate to mention the name of a judge also. He came and sat by the side of me and there is a threat to this court. I am going to protect the independence of judiciary at the cost of my judgeship.
This should not happen. This should not happen. कोर्ट में बोलते हुए जस्टिस संदेश ने राज्य सरकार को भी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये पूरा मामला रिश्वत के केस से जुड़ा है। बेंगलुरु शहरी जिला आयुक्त कार्यालय में डेप्यूटी तहसीलदार को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया था। डेप्यूटी तहसीलदार ने रिश्वत के लिए जिला आयुक्त मंजुनाथ को कोर्ट में जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि उनका एफआईआर में नाम नहीं है। इसी केस पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस संदेश ने कहा कि एसीबी एक दागी एडीजीपी के नेतृत्व में काम कर रही है। तीसरी सुर्खी, केंद्र सरकार के कुछ आदेशों के खिलाफ ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने कंटेंट को लेकर सरकार के कुछ आदेशों को वापस लेने की मांग उठाई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सूत्रों ने कहा कि ट्विटर इंक अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को कानूनी तौर पर चुनौती देने का मन बना रही है। अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी द्वारा न्यायिक समीक्षा की यह कोशिश सरकार के साथ कंटेंट रेगुलेशन को लेकर जारी टकराव का एक हिस्सा है। बीते दिनों भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने कुछ आदेशों का पालन नहीं करने की स्थिति में ट्विटर को आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी थी। दावा है कि सरकार ने ट्विटर से पिछले साल स्वतंत्र सिख राष्ट्र के समर्थन वाले अकाउंट्स और ऐसे दर्जनों ट्वीट्स पर कार्रवाई को कहा था, जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने के मामले में सरकार की आलोचना की गई थी। इस बीच सरकार की ओर से कहा गया कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। भारत के कानून का पालन समान रूप से सभी को करना होगा। अगली सुर्खी, लॉकडाउन पीरियड को छोड़ दिया जाए तो देश में जून का महीना रोजगार बाजार के लिए सबसे खराब रहा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की तरफ से जुटाए आंकड़ों के मुताबिक जून महीने में देश में बेरोजगारी दर में इजाफा देखने को मिला है। जून में बेरोजगारी बढ़कर 7.8% पर पहुंच गई, जबकि मई में यह दर 7.12% थी। रोजगार के मामले में बुरा हाल गांव में देखने को मिला। देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण गांव में लोगों को काम नहीं मिल पाना बताया गया। जून में रूरल एम्प्लॉयमेंट रेट यानी ग्रामीण रोजगार दर 6.62% से उछलकर 8% के पार पहुंच गई। गांव में बेरोजगारी बढ़ने की मुख्य वजह मौसम में गड़बड़ के चलते लोगों को खेती किसानी का काम नहीं मिल पाना है। हालांकि जानकारों का मानना है कि जैसे जैसे फसलों की बुवाई बढ़ेगी, ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर में गिरावट देखने को मिल सकती है। आखिरी सुर्खी, मां काली के विवादित पोस्टर मामले में दिल्ली और यूपी में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने मां काली पोस्टर मामले में सेक्शन 153A और 295A के तहत एफआईआर दर्ज की। असल में दिल्ली पुलिस को काली मां के पोस्टर विवाद में 2 शिकायत मिली थी। एक शिकायत नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट और एक शिकायत IFSO को दी गई थी। फिलहाल IFSO यूनिट ने ये तस्वीर लगाने वाली डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा दर्ज किया। लीना के खिलाफ एक एफआईआर यूपी में भी दर्ज की गई। दरअसल कनाडा में मां काली का एक ऐसा पोस्टर जारी किया गया, एक परफॉर्मेंस के बारे में बताते हुए उसको डॉक्यूमेंट करने के दावे के साथ, जिसमें सिगरेट पीते हुए दिखाया गया और हाथ में LGBT के समर्थन वाला प्राइड फ्लैग भी है। ये पोस्टर 2 जुलाई को रिलीज हुआ था और इसे कनाडा में आयोजित एक प्रोजेक्ट अंडर द टेंट के तहत प्रदर्शित किया गया था। ये प्रोजेक्ट टोरंटो के आगा खान म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है। इस मामले में कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने भी आपत्ति जताई। उच्चायोग ने कहा कि उन्हें हिंदू समुदाय की तरफ से शिकायत मिली है कि कनाडा में अंडर द टेंट प्रोजेक्ट के तहत एक पोस्टर प्रदर्शित किया गया है जिसमें हिंदू देवी देवताओं की बेअदबी की गई है। हमने कार्यक्रम के आयोजकों से अपनी चिंता जताई और इसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस पोस्टर पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी एक बयान दिया। कहा कि वह मां काली को मांस खाने और शराब पीने वाली देवी के रूप में देखती हैं। सोशल मीडिया पर महुआ के इस बयान की खूब आलोचना हुई तो टीएमसी ने अपनी सांसद के बयान से खुद को अलग कर लिया।